जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉप 30 जीके का क्वेश्चन जो आपका यूपी पुलिस, उसके बाद दिल्ली पुलिस, बीपीएससी और झारखंड पुलिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, आज क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम है आपका आरके एकेडमी चैनल, इसे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष हुआ था? आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? 1942 ईस्वी में। आपको याद रखना ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है गोवा, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी आपका कोचीन और ऑप्शन डी में आपका चेन्नई। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोवा। गोवा में आपका राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा सवाल है आपका यहाँ पे, भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है आपका 1942, दूसरा ऑप्शन है आपका 1969, तीसरा है आपका 1991 और चौथा ऑप्शन है आपका 1975। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1969 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, चौथा सवाल है आपका, राज अपहरण नीति को किसने क्रियान्वित किया था, यानी किसने लागू किया था? आपके ऑप्शन है विलियम बेंटिंक, उसके बाद हो जाएगा वेलेजली, अगला ऑप्शन है आपका लॉर्ड डलहौजी और फिर डी ऑप्शन है आपका रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी ने राज अपहरण नीति को लागू किया था। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। और इसमें भी याद रखना कब लागू किया था, तो आपको याद रखना है ये लागू किया था आपका 1854 में। कब? 1854 में, याद रखना है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। पांचवा सवाल है आपका, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? लिंगराज मंदिर कहाँ में स्थित है? आपके ऑप्शन है कटक, भुवनेश्वर, तमिलनाडु और पणजी। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बी, भुवनेश्वर में स्थित है लिंगराज मंदिर। अगला क्वेश्चन आपका, बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका ऑप्शन है आपका गुलमर्ग, उसके बाद गुलबर्गा, पेनुकोंडा और मदुरै। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? गुलबर्गा में। कहाँ पे? गुलबर्गा में। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? यहाँ पे गलती से सेवा हो गया, यहाँ पे सेवा ने आपका सेना कर देना, ठीक है, सेना। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 15 जनवरी, 18 जनवरी, 24 जनवरी और 12 जनवरी। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15 जनवरी को मनाया जाता है प्रतिवर्ष सेना दिवस, आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आपका प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन ए याद रखना है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन है नील नदी, अमेजन नदी, उसके बाद जम्बेजी नदी और बोल्गा नदी। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, जम्बेजी नदी पे। किस नदी पे है? जम्बेजी नदी पे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शन है 1969, 1972, 1975 और चौथा ऑप्शन आपका 1962। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1972 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासक ने बनवाया था? पुरी में जो आपका जगन्नाथ मंदिर है, इसको किसने बनाया था आपको बताना है। यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका गंग वंश, दूसरा आपका चोल वंश, तीसरा आपका पाल वंश और चौथा आपका लोधी वंश। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? गंग वंश के शासक ने इसको निर्माण किया था, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का जो स्तूप है किसने बनवाया था? ऑप्शन है आपका बिंदुसार, उसके बाद अगला ऑप्शन है अशोक, उसके बाद है अजातशत्रु, उसके बाद कनिष्क। तो क्या आंसर होगा आपका? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, याद रखना है।
सांची का स्तूप को किसने बनाया था? अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 13 नंबर सवाल है आपका, आयात निर्यात बैंक। आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शन है 1982, 1952, 1993 और 1992। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1982 ईस्वी में आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा का गठन किसके सिफारिश पर हुआ था? संविधान सभा का जो गठन हुआ था किसके सिफारिश पे हुआ था? आपको कमेंट करके बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपका क्रिप्स मिशन, दूसरा आपका कैबिनेट मिशन, अगला ऑप्शन है आपका साइमन कमीशन और चौथा ऑप्शन है आपका माउंटबेटन योजना। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, याद रखना है। कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा संविधान सभा का गठन की सिफारिश किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कांच से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी हो जाती है? आपके ऑप्शन है बैगनी, लाल, नीला, हरा। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या? बैगनी रंग। ऑप्शन नंबर ए, इसकी गति धीमी हो जाती है कांच से गुजरने पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, टोटल 30 प्रश्न है। 30 में से आप कितना सही कर पाते हैं आपको कमेंट करके जरूर बताना है। ये हमारा पार्ट 2 है, इससे पहले एक पार्ट हो चुका है, उसे भी जरूर देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना किलोमीटर है? पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है कितना किलोमीटर आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपका 12,000 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है आपका 12,514 वर्ग किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है आपका 12,756 वर्ग किलोमीटर वर्ग किलोमीटर नहीं होगा, और चौथा ऑप्शन आपका 6,435 किलोमीटर। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, याद रखना। 12,756 किलोमीटर लंबा है इसका व्यास, ध्रुवीय व्यास। अगला क्वेश्चन है आपका, जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा क्या है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, येन। जापान की मुद्रा क्या है? येन है। यहाँ पे डॉलर, पीसो, दिरहम दिया गया है। तो संयुक्त अरब अमीरात की जो मुद्रा आपका दिरहम है। उसके बाद यहाँ पे चिली की मुद्रा है आपका पीसो, डॉलर है किसका? अमेरिका का। तो यहाँ पे आपको येन याद रखना है किसका है? जापान का है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, फलों का अध्ययन क्या कहलाता? फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपका पोमोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, एग्रोलॉजी, उसके बाद सिल्वीकल्चर। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? पोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन आपका, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल जो बांध है किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन है सिंधु नदी, झेलम नदी, सतलज नदी, अलकनंदा नदी। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, याद रखना। सतलज नदी पे, पंजाब पे। कहाँ पे है भाखड़ा नांगल बांध? पंजाब पे, सतलज नदी पे। अगला क्वेश्चन है आपका, नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभ्यारण्य किस राज्य में है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभ्यारण्य किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? एग्जाम में कई बार आ चुका है। आपके ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, यह गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है कहाँ पे स्थित है? आपके ऑप्शन है भोपाल, नई दिल्ली, कोलकाता, कटक। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? कोलकाता में स्थित है राष्ट्रीय पुस्तकालय, आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर, विश्व का सबसे छोटा देश क्या है? विश्व का सबसे छोटा देश क्या है? तो आपके ऑप्शन है जिम्बाब्वे, वेटिकन सिटी, मोरक्को, गिनी। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है। अगर सबसे बड़ा देश की बात करें तो क्या हो जाएगा? याद रखना है रूस। क्या हो जाएगा? रूस, याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन आपका, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? आपके ऑप्शन है 1932, 1930, 1931, 1920। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1932 में
आपको कमेंट करके बताना है कि पूना समझौता किसके बीच में हुआ था। ठीक है, पूना समझौता किसके बीच में हुआ था आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है आपका, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पे है आपको कमेंट करके बताना है। पहला ऑप्शन आपका भोपाल, दूसरा है लखनऊ, तीसरा आपका जयपुर और चौथा ऑप्शन आपका इंदौर। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। कहाँ पे है? लखनऊ में स्थित है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। अगला क्वेश्चन आपका, अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ जो है किस वर्ष हुआ था? आपके ऑप्शन है 1961, 1965, 1969 और 1991। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। क्या हो जाएगा? 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961। अगला क्वेश्चन आपका, इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इंग्लिश चैनल तैर के पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आपको ऑप्शन है आरती शाह, मिहिर सेन, सुष्मिता सेन, रीना कुमारी। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? मिहिर सेन। अगला क्वेश्चन आपका, चीन में लाल क्रांति किस वर्ष हुई थी? चीन में लाल क्रांति किस वर्ष हुई थी आपको बताना है। ऑप्शन है 1948, 1949, 1950 और 1991। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी याद रखना है। क्या हो जाएगा? 1949 में। 1949 में चीन में लाल क्रांति हुई थी। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? एक सेकेंड, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन आपका बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और कनिष्क। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना किया था। किस वर्ष? तो ईस्वी भी आपको याद रखना है, 1206 ईस्वी में। किस वर्ष? 1206। अगला क्वेश्चन, लास्ट में आपको एक क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए, आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन आपका, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, पेरिस और जिनेवा। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, भारतीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पे है? भारतीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पे है? आपको ऑप्शन है हैदराबाद, नई दिल्ली, भोपाल और देहरादून। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों टोटल 30 प्रश्न थे, 30 में से आप कितना सही कर पाए कमेंट करके बताना है आपको। और यहाँ पे जो लास्ट में जो एक क्वेश्चन दिया गया इसका भी आंसर आपको कमेंट करना है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।